हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआर टेक्निकल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल की नई वीडियोस देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज हम देखेंगे यूपीएस के टाइप्स। अगर आपको यूपीएस के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो विदाउट स्किपिंग ये वीडियो लास्ट तक देखिए। What is UPS? UPS is a uninterruptible power supply or uninterruptible power source is an electrical apparatus that provides emergency power to a load when the input power source or main fails. UPS एक uninterruptible power supply है, मतलब नॉन स्टॉपेबल। जब हमारा मेन फेल हो जाता है उस टाइम UPS आगे कंटिन्यूसली विदाउट एनी फेल्यूर सप्लाई हमें लोड को देता है। तो UPS का यूज़ हमें कंप्यूटर, डेस्कटॉप, सर्वर रूम इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ यूपीएस। फर्स्ट है ऑफलाइन यूपीएस, सेकंड वन है लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस और थर्ड वन ऑनलाइन और डबल कन्वर्जन यूपीएस। तो आज हम हर एक यूपीएस के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। फर्स्ट वन ऑफलाइन यूपीएस। अब हमने मेन सप्लाई यूपीएस को दिया है तो पहले हम देखेंगे हर एक डिवाइस का फंक्शन। पहले है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कन्वर्ट एसी टू डीसी करता है। बैटरी चार्जर का काम है बैटरी चार्ज करने के लिए और बैटरी का काम है स्टोरेज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज करने के लिए। नेक्स्ट है इन्वर्टर। इन्वर्टर डीसी टू एसी करता है। तो हम साइकिल देखेंगे ऑफलाइन यूपीएस की कैसे काम करता है। अब हमारा मेन सप्लाई चालू है तो रेक्टिफायर कन्वर्ट करेगा एसी टू डीसी और बैटरी चार्जर थ्रू हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। उसी टाइम मतलब सेम टाइम मेन सप्लाई हमारा डायरेक्टली रिले कॉइल थ्रू मतलब रिले के ईएनसी थ्रू लोड को जाएगा। अब हमारा समझो मेन सप्लाई फेल हो गया तो उस टाइम हमारा ईएनसी है वो ईएनओ को जाएगा रिले के और बैटरी थ्रू इन्वर्टर को सप्लाई जाएगा। इन्वर्टर डीसी टू एसी सप्लाई करेगा क्योंकि हमारा लोड एसी पे चलता है तो डीसी टू एसी सप्लाई करेगा और ईएनओ थ्रू हमारे लोड को जाएगा। इस टाइप के यूपीएस में वोल्टेज रेगुलेशन नहीं होता है, मतलब इनकमिंग 100 वोल्ट होगा तो आउटगोइंग भी हमें 100 वोल्ट ही मिलेगा। इनकमिंग 200 वोल्ट होगा तो आउटगोइंग लोड को 200 ही वोल्ट होगा। इसमें सिर्फ कट ऑफ होता है, 100 के नीचे अगर वोल्टेज आए तो एनसी एनओ को जाता है और हमारा मेन सप्लाई बंद होता है, मतलब एनसी पॉइंट से बंद होता है और एनओ से स्टार्ट होता है, मतलब बैटरी से इन्वर्टर को जाता है, इन्वर्टर से डीसी से एसी बन के हमारे आगे लोड को सप्लाई जाता है। इसमें सेकेंड वन है लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। अब हमने मेन सप्लाई यूपीएस को दिया है एज ऑन कंडीशन, मतलब मेन सप्लाई होने के कंडीशन में क्या होता है देखेंगे। एवीआर को सप्लाई जाता है, एवीआर से आगे रिले कॉइल के एनसी थ्रू लोड को सप्लाई जाता है। एट द सेम टाइम एवीआर से रेक्टिफायर को भी सप्लाई जाता है। रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है एसी टू डीसी और बैटरी चार्जर थ्रू हमारी बैटरी चार्ज होती है एज अ ऑन कंडीशन। एज अ ऑफ कंडीशन देखेंगे। ऑफ कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा मेन सप्लाई फेल हो जाता है तब बैटरी से इन्वर्टर को सप्लाई जाता है। इन्वर्टर डीसी टू एसी करता है और रिले का एनसी जो कॉइल है वो एनओ हो जाता है और हमारे लोड को सप्लाई आगे मिलता है। एज अ डिफरेंस क्या है, लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस में एवीआर ऐड किया है। एवीआर क्या है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेट करता है। तो ऑफलाइन यूपीएस में ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेट नहीं होता था। वहाँ पे अगर इनकमिंग 100 वोल्ट है तो आउटगोइंग भी हमें मतलब लोड को 100 वोल्ट ही मिलेगा। एज अ लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस में अगर इनकमिंग 100 वोल्ट होगा तो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन थ्रू ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेट करके हमें 200 या 220 वोल्टेज मिलता है। तो ऑफलाइन यूपीएस में ऐसे नहीं होता है। बस इतना ही डिफरेंस है लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस में। अभी लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस में ±8% टू 50% तक हमें एवीआर से आउटपुट वोल्टेज रेगुलेट करके मिलता है और लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस में 8 मिलीसेकंड के अंदर हमें
चेंज ओवर होता है, रिले का चेंज ओवर होता है, उससे हमारा कंप्यूटर रिबूट होने से बचता है। ऑफलाइन यूपीएस और लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस में सिंगल कन्वर्जन होता है। सिंगल कन्वर्जन मतलब जब हमारा मेन सप्लाई फेल हो जाता है उस टाइम बैटरी से इन्वर्टर को सप्लाई जाता है, इन्वर्टर डीसी टू एसी सप्लाई करके हमारे एनओ थ्रू लोड को सप्लाई जाता है। उस टाइम हमारा एवीआर का सप्लाई, एवीआर से सप्लाई जाने वाला एनसी थ्रू बंद होता है क्योंकि हमारा मेन सप्लाई बंद है। और मेन सप्लाई ऑन होने के कंडीशन में भी हमारा एवीआर से सप्लाई एनसी थ्रू लोड को जाता है, बैटरी का सप्लाई जाने वाला बंद रहता है। लास्ट और थर्ड वन है ऑनलाइन डबल कन्वर्जन यूपीएस। तो पहले हम देखेंगे ऑनलाइन डबल कन्वर्जन यूपीएस की वर्किंग साइकिल और बाद में ऑनलाइन डबल कन्वर्जन यूपीएस एंड ऑफलाइन और लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस में क्या डिफरेंस होता है। अभी मेन सप्लाई हमने यूपीएस को दिया है, तो मेन सप्लाई ऑन होने के कंडीशन में फर्स्ट रेक्टिफायर को सप्लाई जाता है। रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है एसी सप्लाई से डीसी सप्लाई और बैटरी चार्जर थ्रू हम यूपीएस की बैटरी को सप्लाई जाता है और बैटरी चार्ज होती है। एट द सेम टाइम बैटरी से डीसी सप्लाई इन्वर्टर को जाता है, इन्वर्टर कन्वर्ट करता है डीसी सप्लाई टू एसी सप्लाई और आगे हमारे लोड को सप्लाई मिलता है। ऑनलाइन डबल कन्वर्जन यूपीएस में डबल कन्वर्जन होता है। पहले रेक्टिफायर से एसी सप्लाई से डीसी सप्लाई होता है, एट द सेम टाइम इन्वर्टर से डीसी सप्लाई से एसी सप्लाई होता है और लोड को जाता है। लेकिन ऐसे ऑफलाइन एंड लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस में नहीं होता है। ऑफलाइन एंड लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस में सिंगल कन्वर्जन होता है, मतलब जब हमारा मेन सप्लाई चालू या ऑन कंडीशन में होता है बैटरी से या इन्वर्टर से सप्लाई आगे नहीं जाता है, मतलब सिर्फ उस टाइम यूपीएस की बैटरी चार्ज होती है, यानी कि रेक्टिफायर ही काम करता है, इन्वर्टर ऑफ कंडीशन में होता है। और ऑनलाइन डबल कन्वर्जन यूपीएस में ऑन कंडीशन में रेक्टिफायर और इन्वर्टर दोनों भी चालू होते हैं एज ए सेम टाइम। ऑनलाइन डबल कन्वर्जन यूपीएस में नीचे एक स्टैटिक बाईपास या ऑटो बाईपास लगाया जाता है, वो डायरेक्टली मेन लाइन से लोड को कनेक्ट होता है। जब हमारे यूपीएस में कुछ भी फॉल्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल इन्वर्टर या फॉल्टी बैटरी रेक्टिफायर फॉल्ट हो जाए होता है, उस टाइम स्टैटिक बाईपास ऑटोमेटिकली चालू होता है, मतलब हमारे मेन लाइन से डायरेक्टली हमारे लोड को मेन एसी सप्लाई जाता है। ऑनलाइन डबल कन्वर्जन यूपीएस में आउटपुट वोल्टेज प्लस माइनस 2% टू 3% मिलता है। फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक मिलता है, मतलब प्लस माइनस 2 to 3% मतलब 2 या 3 वोल्ट का डिफरेंस होता है। ऑनलाइन डबल कन्वर्जन यूपीएस में बहुत एक्यूरेट वोल्टेज मिलता है। इस टाइप का यूपीएस हाई कैपेसिटी लोड के लिए यूज़ किया जाता है। इस टाइप का यूपीएस की स्विचिंग टाइम 3 to 5 मिलीसेकंड में होती है। उससे हमारा पीसी सर्वर रूम में जो भी डाटा है वो रीसेट या रिबूट होने से बचता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।